इसको कहाँ से अभी ला रहे हैं आप लोग? यहाँ अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं लालजीत सिंह, वन रक्षक जसपुर। मैं मिंटू सिंह। तो कहाँ से आपको सूचना मिली ये अब पक्षी के बारे में? डीएफओ साहब का कॉल आया हुआ था, जी। तो दरबारी टोली में गुप्ता साहब के पीछे पेड़ में कोई पक्षी फंसा हुआ था। फिर हम लोग गए वहाँ, देखे फंसा हुआ था पतंग की डोर से। किसमें फंसा हुआ था? पतंग की डोर में। पतंग के डोर से। फिर कैसे उतारा इसको आप लोगों ने? हम दोनों ने पेड़ में चढ़ के तो ये तो काफी ऊंचाई पे होगा, क्योंकि आइबिस है ऊंचे ऊंचे पेड़ पे ही होते हैं। हाँ, पतली से डगाल को लटकी हुई थी, तो टहनी से हम लोग ने बांस के फंदा बनाया, बांस के फंदे से इसको मतलब जान जोखिम में डालते हुए आपने इस पक्षी का जान बचाया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जसपुर वासियों को, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को? कि ज़्यादा से ज़्यादा पतंग ना उड़ाए, जिसके डोर से बहुत ज़्यादा पक्षी फंस के। हाँ, पतंग उड़ाएं, लेकिन ऐसे धागे का प्रयोग ना करें जिसको जो लंबे समय तक पेड़ में फंसे रहे या कोई पक्षी कट के मरे। आदमी को भी नुकसान हो सकता है। जी जी जी। तो अभी इसको लेके हाँ क्या बोलते हैं? जैसे पतंग का रस्सी जो है वो क्या बोलते हैं, मांझा किया हुआ जी जी, चाइनीज धागा भी आता है। चाइनीज धागा, उसका उपयोग ना करें। जो हाथ से नहीं टूटता है उस टाइप का उपयोग ना करें। तो हम मानव के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सही बोल रहे हैं। इसको अभी लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्राथमिक उपचार के लिए लेके जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के लिए, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा स्वस्थ होने के बाद में। तो ये हमारे जसपुर में इस तरह के ढेर सारे वन जीव हैं। ये तो हालांकि पक्षी है, वन पक्षी में ही आता है। तो हमारा संदेश यही है कि ऐसे जीवों को बचाने के लिए सिर्फ वन विभाग नहीं, हालांकि ये वन कर्मी है हमारे साथी भाई और हमारे बस्ती के छोटा भाई है हमारा, तो इन्होंने जैसे सहयोग दिया, इस तरह हम सभी को आगे आके हमारे जसपुर को जिनसे खूबसूरती और पहचान मिल रही है, उसको बचाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? धन्यवाद।